किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन होल्स के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि होल्स होते कैसे हैं और ट्रैवल कैसे करते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ना। हम लोग समझने वाले हैं मोशन ऑफ होल्स, यानी होल्स कैसे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वैसे तो होल्स पूरे मटेरियल के अंदर हो सकते हैं। मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया, जैसे ये 3 होल्स दिख रहे हैं और बाकी जो सारा आपको दिख रहा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो रखा है। यहाँ पर मैंने दिखाया है ये होल है और यहाँ पर देखेंगे कि जो सर्किल बनाया है एक्चुअली में ये भी होल है और इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट दिख रहा है कुछ छोटा सा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और होल जब मिल जाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, यानी वहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि यहां से आगे जो है सारा न्यूट्रल है, इधर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहां पर है? यहां पर चार्ज है। ठीक, तो यही जो मटेरियल है इसका डिफरेंट स्टेट जो है हमने दिखाया हुआ है। जैसे किसी टाइम t = 0 पर ये हो गया, उसके थोड़ी देर बाद ये हो गया, उसके थोड़ी देर बाद ये हो गया। ये अलग अलग जो है स्टेज दिखाया हमने उसका। तो पहले स्टेज में क्या है देखेंगे कि होल्स जो है वो शुरू में स्टार्टिंग में है, इधर जो है कुछ भी नहीं है, मतलब कहेंगे ये तो न्यूट्रल है पूरा। उधर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और होल जब मिल जाते हैं तो मटेरियल वहां पर न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज कैरियर नहीं है। तो चार्ज कैरियर यहां पर सिर्फ 3 है। ठीक, तो जब एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब ये होल्स इधर जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे चलेंगे? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा इधर, है ना। तो होगा क्या कि यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड यहां का टूटेगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चले जाएगा, ये यहां चले जाएगा और ये यहां चले जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहां भर गए, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर ये खाली हो जाएगा। खाली होकर के ये होल बन गया, यहां पर कैविटी क्रिएट हो गया। ठीक है, अगले स्टेज में क्या होगा कि अब यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि फोर्स इधर लग रहा है, यहां वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां जाकर भर जाएंगे, ये इधर भर जाएगा ऐसे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के यहां भर जाएंगे और यहां पर कैविटी क्रिएट हो जाएगा, जो कि यहां पर दिखाया गया है ना। तो यहां पर आ गए होल्स। अब अगली बार में क्या होगा, यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स जाकर के होल्स वाली जो कैविटी है वहां पर भर जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं होल्स में तो वो तो न्यूट्रल होता जा रहा है, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर कैविटी क्रिएट हो गया, यहां पर फिर से होल आ गया। अगले स्टेज में देखेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके होल्स में भर गए तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, यहां पर कैविटी क्रिएट हो गया जो कि यहां दिखाया गया है। तो देख सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर है ये सिर्फ जो सर्किल दिख रहा है ब्लू वाला, ये वाला है, बाकी सारे न्यूट्रल हैं, ये सब न्यूट्रल है, ये सब न्यूट्रल है। तो पहले वाले स्टेज में देखेंगे कि यहां से न्यूट्रल था, अगले स्टेज में देखेंगे कि ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, यहां पर चार्ज कैरियर है। जो चार्ज कैरियर यहां था वो चार्ज कैरियर आगे खिसक गया, यहां पर आ गया है। अगले वाले स्टेज में क्या है, ये पूरा न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है, ये जो चार्ज कैरियर यहां था वो आगे खिसक कर यहां आ गया है। फिर अगले वाले स्टेज में ये पूरा यहां से यहां तक न्यूट्रल, यहां न्यूट्रल, और ये जो चार्ज कैरियर यहां था वो आगे आ गया, है ना। और अगले स्टेज में यानी अगले टाइम पर कह सकते हैं कि यहां से पूरा ये न्यूट्रल है सिर्फ, और यहां भी न्यूट्रल है, यहां पर चार्ज आ गया है। तो देख सकते हैं कि ये जो होल्स हैं वो पहले यहां थे और ये खिसक करके पहले फिर यहां गए, फिर यहां गए। ये इस मटेरियल के अंदर, मटेरियल देखेंगे वही खड़ा है, मटेरियल वही है। ये होल्स जो कि शुरू किया था चलना यहां से, ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते वहां पर चले गए, है ना। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये होल्स चल नहीं रहे, होल्स जो है अपनी जगह बदल रहे हैं, या कह सकते हैं कि होल ही बदल रहे हैं। पहले होल यहां था, ये होल एक्चुअली में यहीं पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां पर नए होल क्रिएट हो गए। हमें क्या लग रहा है कि ये होल आगे खिसक रहा है, ठीक है। और इसी कारण से होल्स की मोबिलिटी जो है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन से कम होता है, क्योंकि एक्चुअली में होल्स चल नहीं रहे हैं, वो चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ इसी तरह से होल्स जो हैं वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बताया। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल वही वाला जो मटेरियल है
वैसे ही मटेरियल का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है डिफरेंट स्टेजेस में। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ 3 होल थे और वो 3 होल आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने खूब सारे होल्स दिखाए हैं, जैसे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। यहाँ पर कह सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर 9 होल्स हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे और होल्स जो है वो इधर जा रहे होंगे। ध्यान रखना है कि ये सेमीकंडक्टर है, इसके बाहर जो है ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी चल सकते हैं और होल्स भी चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ होल्स को ट्रेवल कराना है। ये वाला जो पॉइंट है ये न्यूट्रल है, ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया था ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ये सिर्फ होल्स दिख रहे हैं, मतलब इस मटेरियल के अंदर अगर कोई चार्ज कैरियर है तो वो है होल्स। यहाँ पर होल्स है, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इनका कुछ जो है अल्फाबेटिकल नाम दे दिया है। जैसे ये सी है तीनों, ये लेयर है डी और ये है ई, ठीक। तो होगा क्या कि जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर जो होल है इसको फिलअप कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और होल्स जो है आगे अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो है होल्स यहां से गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और ये तीनों होल्स जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, जबकि यहां पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये वाले होल्स यहां दिखाए गए हैं और ये वाला होल गायब हो चुका है, तो इधर होल कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आगे तीनों में भर गए तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर होल्स क्रिएट हो गए हैं तो ये होल्स आ गए। अब यहां वाले इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए तो यहां पर ये न्यूट्रल हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक। और यहां वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें भर गए, ये जो होल्स थे, तो यहां पर कैविटी क्रिएट हो गई, यहां पर होल्स आ गए। यानी ये सी वाला कहेंगे कि यहां खिसक गया है और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, तो ये दिख रहा है ऐसा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो होल्स हैं वो एक लेयर खिसक गए, इधर सी वाला यहां आ चुका है और डी वाला जो है आगे खिसक चुका है और ई वाला जो गायब हो चुका है यहां से। अगले वाले स्टेज में देखेंगे तो क्या हुआ कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन निकल के डी में भर गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहां पर होल्स क्रिएट हो गए, तो डी कहेंगे कि आगे खिसक गया ये, ठीक है। उसी तरह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सी में भर गए, तो सी में जो है कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल हो गया और यहां पर होल्स क्रिएट हो गए, तो सी यहां खिसक गया, ऐसे कहेंगे, ठीक। और यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल करके, जैसे मैंने कहा कि इसमें से कंडक्टर में करंट जा रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें जा रहे होंगे, इसीलिए करंट इधर जा रहा है। तो इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन जाने हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये चले जाएंगे, तो यहां पर होल क्रिएट हो गया। ये होल जो है इसको मैंने बी नाम दे दिया है, ठीक। अब अगले स्टेज में देखेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल हो गया और यहां पर होल्स क्रिएट हो गए, तो कहेंगे बी आगे बढ़ गया यहां पर। उसी तरह से यहां वाले इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, ये सी वाला लेयर यहां खिसक गया, यहां आ गया और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल हो गया। उसी तरह से जो है यहां से इलेक्ट्रॉन आ करके इन तीनों में भर गए, तो ये न्यूट्रल हो गया, है ना, मतलब कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब अगले स्टेज में देखेंगे तो क्या होगा, यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें भर जाएंगे इस तरह से, तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और यहां पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो बी खिसक गया आगे। अच्छा, यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये निकल करके इधर भाग जाएंगे, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उल्टे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले जाएंगे, तो यहां पर होल्स क्रिएट हो गए, ये होल्स क्रिएट हो गए, इस लेयर को मैंने ए नाम दे दिया है ना। तो देखेंगे अगले वाले में क्या हुआ कि यहां पर एक नया होल का लेयर आ गया ए, बी वाला आगे खिसक गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ गए, तो सी वाला भी आगे खिसक गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सी वाला यहां से चला था और पहुंच गया है यहां पर, ठीक है, यहां से चल के यहां पहुंच गया। जो डी वाला है यहां से चल करके वो गायब हो चुका है, ई वाला तो पहले ही गायब हो चुका है इस तरह से, और नए नए होल्स के लेयर जो है इधर से आते जा रहे हैं। तो इस तरह से इस मटेरियल के अंदर होल्स जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब जितने भी होल्स होंगे वो इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जो कैविटी है वो स्टेशनरी है,
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके जा रहे हैं, तो होल्स जो हैं वो इस मटेरियल के रिलेटिव में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये जो होल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी सेमीकंडक्टर के अंदर करंट किस तरह से फ्लो करता है। आप देख सकते हैं यहां पर एक सेमीकंडक्टर दिखाया मैंने, और इसके बाहर जो है ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में एक बैटरी जोड़ा गया है। तो बैटरी की जो पोलरिटी है उसके हिसाब से इस सेमीकंडक्टर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होना चाहिए इधर, है ना। तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर तो होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो बड़ा सा सर्किल दिख रहा है ये होल्स हैं, और छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो चूंकि होल्स पॉजिटिव चार्जेज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो होल्स हैं ये सारे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इनके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर होल्स इधर जा रहे हैं तो इनकी वजह से जो करंट होगा, यानी होल्स की वजह से जो करंट होगा वो आएगा IH इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और इलेक्ट्रॉन जो है ये उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये डॉट वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जिस डायरेक्शन में होता है करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्जेस हैं। तो चूंकि इनका मोशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा है, तो इनके कारण से भी करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं IE कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण से करंट IE इधर ही फ्लो करेगा, और होल्स के कारण से करंट जो है वो इधर ही फ्लो करेगा, है ना। जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट माना जाता है ना, और जो निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है होल्स, तो होल्स की वजह से करंट उधर आएगा, और निगेटिव चार्ज आ रहा है उल्टा, तो उसकी वजह से भी करंट उधर ही आएगा। ये दोनों करंट को ऐड करेंगे तब जाकर के नेट करंट निकलेगा। इसमें जो नेट करंट है I वो एक्चुअली में होना चाहिए होल जो है, मतलब इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो करंट आएगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण से आता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इधर केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो इस तरह से इधर भाग रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे होंगे। तो इधर जो है करंट फ्लो कर रहा है I, और सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है IH प्लस IE। तो दोनों जो करंट है वो एक्चुअली में इक्वल होना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं नेट करंट इन सेमीकंडक्टर शुड बी इक्वल टू I इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कंडक्टर का। यहां पर हम लोग इस सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। तो होल के कारण से जब लिखेंगे तो लिखेंगे NH, मतलब होल डेंसिटी हो गया, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज इस पर भी E होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सेमीकंडक्टर का A ले लिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल ले लेंगे VH, प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण से करंट निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटू चार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें I डिवाइडेड बाई, इसमें से A कॉमन लेकर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा NH इंटू E इंटू VH प्लस NE इंटू E इंटू VE, ये हो जाएगा। हमें पता है कि I बाई A जो होता है ये करंट डेंसिटी होता है, इसको मैं J लिख सकता हूं। इसमें से E कॉमन ले लेते हैं तो NH VH प्लस NE VE हो जाएगा। और हमें पता है करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू E, ऐसे लिखते हैं, है ना। यहां से मैं वेक्टर हटा देता हूं, हमें पता है कि जो J है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो J को मैं लिख देता हूं सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला है ये भी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिराइव किया था। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। तो E इंटू NH VH प्लस NE VE, है ना। तो यहां से अगर कंडक्टिविटी निकालना हो तो E इंटू NH VH बाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस NE VE बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का उसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं इस तरह से NH, ये जो टर्म है इसको मोबिलिटी कहा जाता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोबिलिटी कहा जाता है। इसको मैं लिखूंगा मोबिलिटी ऑफ होल्स और इसको मैं लिखूंगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई, है ना। जो म्यू है, म्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहा जाता है मोबिलिटी, है ना। इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो जितने होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। वैलेंस बैंड से जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने होल्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही जो है वैलेंस बैंड में होल्स होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट हो सकता है एक दो छोटे फटके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स NH इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू N, मतलब होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होता है, उसको मैं N मान लेता हूं। तो इस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी आएगा, है ना, इस वाले फॉर्मूले से इसमें से N दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा EN इंटू म्यू H प्लस म्यू E। मोबिलिटी जो है वो डिफरेंट रहेगा। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक में जो P टाइप होता है, इन P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि होल्स मोस्टली जो है वो चार्ज कैरियर होते हैं। तो इसमें NH जो होता है वो NE से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में जो कंडक्टिविटी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि NE को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, NE 0 ले लेंगे करीब करीब, है ना। तो ये वाला टर्म रह जाएगा, ये रह जाएगा ENH इंटू म्यू H। उसी तरह से कर सकते हैं इन N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो होल्स से बहुत ही ज्यादा होता है। होल्स जो है बहुत ही गिने चुने हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं गलती से रह गए हो, अदरवाइज मोस्टली जो है चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, NH को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो N टाइप में जो कंडक्टिविटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी E इंटू NE इंटू म्यू E। ये ध्यान रखना है कि जो होल्स हैं उनकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी कम मानी जाती है। जैसा कि मोशन में मैंने बताया कि होल्स जो है एक्चुअली में अपनी जगह पर ही रहते हैं, वो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उसकी वजह से होल्स जो है आगे की तरफ खिसकते हुए हमें दिखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मोबिलिटी ऑफ होल्स इज
smaller than the mobility of electrons। ठीक, ये ध्यान रखना है।